जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की ये वीडियो है इटली के बारे में। तो जो लोग दुबई से ख़ास तौर पे जाना चाहते हैं, इटली यूरोप कंट्री है, तो उनके लिए आज की ये स्पेशल वीडियो है कि आपने वहाँ पे कैसे जाना है, क्या-क्या आपने प्रोसीजर इख्तियार करना है, कौन-कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप वहाँ पे जाकर कितना अर्न कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये नहीं है कि आप थोड़ा देख के इसको स्किप करके देखें। उसमें फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली होती हैं, तो अगर आप उसको छोड़ के देखेंगे तो हो सकता है कि आपको उसमें बात जो है वो प्रॉपर समझ में ना आ सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक-एक चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट है, जो इसमें आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो आपको अच्छी तरह से मालूम हो सके। तो यूरोप जाने के लिए ज़ाहिर है हर एक को ख्वाब होता है, ख़ास तौर पर जो हमारे कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से जितनी भी लोग हैं उनका ज़्यादा ये चांस होता है कि हम आगे मूव करें। लेकिन मूव करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इलीगल जाएँगे या लीगल जाएँगे। तो इलीगल मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि लीबिया के रास्ते या इटली यूनान जाते हुए 2 कश्तियों का हादसा, ये रिसेंटली, वैसे पहले भी होते रहते हैं लेकिन ये रिसेंटली जो है ना बात कर रहा हूँ, और बहुत से लोगों की इसमें जो है ना वो जान चली गई। तो वो तरीका तो अच्छा नहीं है। लीगल जाएँ, और लीगल है भी आसान, पैसे भी इसमें कम लगते हैं। इलीगल जाएँगे तो आपका ज़लील ख़्वार भी ज़्यादा होना पड़ता है, इसके अलावा पैसा भी ज़्यादा लगता है, ज़िंदगी का भी रिस्क होता है। अब लीगल कैसे जाएँ? क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि लीगल कैसे जाएँ? सबसे जो पहली चीज़ होती है कि आपने अगर दुबई से जाना है तो आपका दुबई का वीज़ा होना चाहिए, 2 साल का। और वो जो वीज़ा है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जाने के लिए, वो ये है कि आपके पास जो प्रोफ़ेशन है, जो आपके वीज़े पे स्टेटस लिखा हुआ है, वो एक अच्छा होना चाहिए। लाइक एज़ मैनेजर टाइप है, अकाउंटेंट है, इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स ऑफ़िसर है, इस कैटेगरी का वीज़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी काम होता है, वर्क परमिट होता है। वर्क परमिट के लिए आप इलेक्ट्रिशियन का या प्लम्बर का, इस मेसन का, इस कैटेगरी का भी वीज़ा चलता है, लेकिन वो वर्क परमिट होता है। तो वर्क परमिट पे भी आ जा सकते हैं आप, टूरिस्ट वीज़े पे, विज़िट वीज़े पे भी जा सकते हैं। पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि उसमें आपके पास 2 साल का वीज़ा होना चाहिए, उसका प्रोफ़ेशन अच्छा होना चाहिए, और आप उसके बाद आपको मैं सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। उसके बाद ये होता है कि अब जब यहाँ आ जाते हैं, आपके पास वीज़ा तो आ गया, उसके बाद होता है कि आपने जैसे ही यहाँ आएँगे, आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और उस बैंक अकाउंट को ओपन करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये वीज़े की रिक्वायरमेंट है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। जब आप बैंक का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है जो आपकी सैलरी है, सैलरी आपकी कम से कम जो है ना 5,000 से अबव रहनी चाहिए, और आपने हर महीने उसमें अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना है। जैसे ही आप अपनी सैलरी को ट्रांसफ़र करेंगे, आपकी हर महीने की जो है ना वो स्टेटमेंट बनती जाएगी, और वो स्टेटमेंट कम से कम जो है ना वो आपके पास 3 महीने से ऊपर होने चाहिए। 3 महीने तो एट लीस्ट है, अगर उससे ऊपर होगी तो आपकी एक अच्छी प्रोफ़ाइल तैयार हो जाती है। तो 2 चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि आपके पास अच्छा वीज़ा प्रोफ़ेशन होना चाहिए, दूसरा आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए। जब ये 2 चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और इसमें क्या-क्या चीज़ चाहिए। उसके बाद आता है कि आपके अपनी प्रोफ़ाइल तैयार करनी है। प्रोफ़ाइल से पहले आपने जो है ना वो लेनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टूरिस्ट वीज़े पे जाना चाह रहे थे, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, वो अपॉइंटमेंट हम आपको तैयार करके देंगे। हमारा ऑफ़िस जो है ना वो अल सत्वा में दुबई में मौजूद है। उसका एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूँ, अल सत्वा दुबई, नियर नेस्टो मार्केट, वहाँ पे हमारा ऑफ़िस मौजूद है। तो उसका एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और नंबर भी मौजूद है। किसी वक्त भी अगर आप यूरोप की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हम आपको अपॉइंटमेंट उसकी कर देंगे, किसी भी कंट्री के लिए अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो। उसके बाद है, जब प्रोफ़ाइल तैयार करने से पहले आपके पास एक कंपनी की तरफ से एनओसी होना चाहिए। कंपनी की तरफ से एनओसी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप बेसिकली जब आपने किसी भी कंपनी का वीज़ा लिया हुआ है, तो जब आपने वीज़ा लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप उस कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं। तो जब आप उस कंपनी को छोड़ देते हैं या छोड़ना चाह रहे हैं या अपने किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको एनओसी देगी। तो आपने कंपनी से एनओसी लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो लेटर आपने लेना है। उस लेटर पे क्या लिखा होना चाहिए, अगर आप खुद तैयार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कंपनी
आपको तैयार करके देगी। उस एनओसी पे आपने ये लिखवाना है कि आपका नाम होगा उसमें, तो उस एनओसी के ऊपर आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद आपका वीज़ा प्रोफेशन क्या है और आप कितना सैलरी ले रहे हैं और कब से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। तो आपने एनओसी जब कंपनी से ले लिया तो उसके बाद आपने अपना एक अच्छा सीवी तैयार करना। सीवी कोशिश करें कि आप इसको यूरोपास सीवी पे करें। यूरोपास एक यूरोप का एक आप यूँ समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म है या उनका एक टेम्पलेट है, वहाँ पे आपने अपना सीवी जो है ना बनाना है। सिंपल जो सीवी है वो नहीं चलेगा, और सारी डिटेल उसके ऊपर लिखनी है जो आपने काम किया हुआ है, और उसके बाद आपके उसके साथ कवर लेटर अटैच होना चाहिए। तो उसके साथ आपने एक कवर लेटर ज़रूर लगाना है। कवर लेटर का मतलब ये है कि आपने पूरी डिटेल उसमें लिखनी है कि आप यहाँ से कैसे जाएंगे, उसके बाद आपका होटल कहाँ पे होगा, आपकी बुकिंग कैसे होगी, आपने वहाँ कितने दिन स्टे करना है, किस किस पॉइंट पे किस किस जगह पे आपने ट्रैवल करना है। ये सारी हिस्ट्री आपने उस कवर लेटर में कवर करनी है, आपने मुकम्मल करनी है। ये सारी चीज़ें आपने उसमें बतानी है, ये लाजमी है। 3 पॉइंट आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जो होता है वो आपने ज़रूर इसके साथ अटैच करना है। उसके बाद आपकी होटल बुकिंग है, आपने उसमें ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस होटल में स्टे करेंगे, कितना अर्सा करेंगे और कब से करेंगे, ये सारे होटल बुकिंग में उसके बाद आएगा। उसके बाद रिटर्न टिकट ज़रूर इसमें मेंशन होगी। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी, ये सारी प्रोफाइल आपकी तैयार हो जाएगी, उसको आपने जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ होगा, जिस डेट का अपॉइंटमेंट हुआ आपका वहाँ पे एम्बेसी में, वहाँ पे आपने एम्बेसडर को या जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आपने इंटरव्यू देना है। जो भी रेलेवेंट उसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपने थोड़ा बहुत उसको आंसर करना है, इस हवाले से जो भी आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो ये डिपेंड करता है आपके एम्बेसडर, आप वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि वो आपको ग्रांट करता है या नहीं। तो ये इसमें श्योरिटी नहीं है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेकर दी है तो आप लाजमी इसमें जो है ना आपको वीज़ा मिलेगा। ये डिपेंड करेगा उस वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि वो आपको वीज़ा ग्रांट करता है या नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है, तभी ही आपके चांस बन सकते हैं यूरोप में जाने की। तो बात की जाए अगर इटली के हवाले से, तो इटली एक वेल ऑर्गेनाइज कंट्री है। वहाँ पे जो सैलरी है वो भी आपको 1000 यूरो से आप अबव 1200-1300 तक भी मिल सकती है। और अगर वर्क परमिट पे आप जा रहे हैं तो वर्क परमिट पे भी आपकी कंपनी पे डिपेंड है कि आपको कितना सैलरी देती है, लेकिन फिर भी अच्छा वहाँ पे इनकम हो जाता है। उसके बाद अगर आप लीगल जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में तैयारी में वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में आसानी रहेगी। इलीगल जाएंगे तो आपके ना तो डॉक्यूमेंट बनेंगे, ना ही आपको वापसी को कोई चांस बनेगा। यहाँ यह है कि अगर आप अच्छे तरीके से अपनी फाइलिंग मुकम्मल करते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके जाते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो आपके चांस हो जाते हैं कि आपको जल्दी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। तो इसमें सभी जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है, शुरू से लेकर आपका लास्ट तक क्या क्या आपने काम करना है। तो दुबई से इटली जाना बहुत आसान है। एक मैं इधर रिपीट कर देता हूँ, वैलिड वीज़ा, वैलिड एमरेट्स आईडी, पासपोर्ट आपका 6 मंथ आपका होना चाहिए वैलिड, और इसके बाद आपने ट्रैवल इंश्योरेंस बनानी है, आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका कंपनी की तरफ से एनओसी होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आपने अपॉइंटमेंट लेके अपॉइंटमेंट आपकी होगी तो आपने वहाँ पे इंटरव्यू देना है। तो अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जिस पे भी आप जाना चाह रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर आप इसको लाइक करेंगे तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमारी भी हौसला अफजाई होगी, हमें मोटिवेशनल मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।